घोड़े पर विराजित है। जिस घोड़े पर विराजित है उस घोड़े की गुण कला महिमा को श्री सरस्वती जी भी वर्णन नहीं कर सकती हैं। भोलेनाथ भगवान श्री शंकर जी श्री राम जी के दुल्हा रूप को देख करके बड़े अनुरक्त हैं। उनको अपना 15 नेत्र बहुत प्रिय लग रहे हैं। वह किसी की ओर नहीं देख रहे हैं किनको कितना नेत्र है, अपने आप में संतुष्ट हैं। श्री लक्ष्मी जी के सहित भगवान विष्णु जी श्री राम जी के दुल्हा वेश को देख रहे हैं तो मुग्ध हो रहे हैं, चकित हो रहे हैं। श्री राम जी की वह अनुपम छवि को देख करके श्री ब्रह्मा जी प्रसन्न हो रहे हैं और साथ साथ 8 नेत्र है इस बात को लेकर के पछता रहे हैं कि काश मुझे पता होता कि इतना आनंद मिलेगा तो कुछ नेत्र और हम बना लिए होते। सुर से न पौर बहुत उछाहू, विधिते डेबढ़ लोचन लाहू, विधिते डेबढ़ लोचन लाहू। सूर सेनप माने देवताओं के जो सेनापति हैं उनके हृदय में बहुत उत्साह है, बड़ी खुशी है उनको। क्यों? यह सोच करके कि श्री ब्रह्मा जी से मेरे पास 1.5 नेत्र है, उनके पास 8 है और मेरे पास 12 है। इसलिए बड़ा उत्साह है। ऐसा लगता है कि श्री खनमुख खडानंद जी बालक हैं, इसलिए श्री ब्रह्मा जी की ओर देख करके थोड़ी चंचलता करते हैं और इशारे से कहते हैं कि देखिए मेरे पास इतने नेत्र हैं, आप विधाता हैं तो क्या, आपके पास 8 ही है, मेरे पास 12 है। तो खडानंद जी को बड़ा उत्साह है। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि देवताओं में ईर्ष्या होती है। वो तो जो भक्त होता है उनको जथा लाभ संतोष होता है, जैसे कि श्री शंकर जी को संतोष है। राम ही चितव सुरेश सुजाना, राम चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना, गौतम श्राप परम हित माना। राम ही चितव सुरेश सुजाना, राम ही भगवान श्री राम जी को सुजान सुरेश चितव माने देख रहे हैं। गौतम श्राप परम हित माना, महर्षि गौतम के श्राप को परम हित मान रहे हैं। सुजान है देवेंद्र जो श्री राम जी को दर्शन कर रहे हैं 1000 नेत्रों से। श्री गौतम जी के श्राप को परम हित मानते हैं, अर्थात
कृतज्ञता प्रकट करते हैं, कृतज्ञ हो रहे हैं। अब तक गौतम जी के श्राप को अनहित मानते थे, बुरा मानते थे, लेकिन आज हित मान रहे हैं। जिस माध्यम से भगवान के दर्शन सुलभ हो, वह माध्यम पुनीत माना जाता है। जैसे सुग्रीव कहते हैं कि बाली परमहित जासु प्रसादा, बाली परमहित जासु प्रसादा, मिलेउ राम तुम समन विषादा। बाली परमहित जासु प्रसादा, मिलेउ राम तुम समन विषादा। मेरे ऊपर बाली का उपकार है। क्या उपकार है? कहा कि जो उन्होंने मार करके घर से भगा दिया। अब मार करके घर से भगा देना ये कोई उपकार तो नहीं होगा। कहा ये उपकार है। यदि वे घर से न निकाले होते तो श्री राम जी हमें मिले कैसे होते? श्री राम जी जिनसे मिल जाए। श्री अहिल्या जी श्री राम जी से स्तुति करती हुई कहती हैं, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना, परम अनुग्रह मैं माना। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। विनय पत्रिका 174 पद में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी सो सब भांति परम हित, तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो। जासो होई स्नेह राम पद, ए तो मतो हमारो। वही परम हितकारी हैं, वही पूज्य हैं, वही आदरणीय हैं, जिनसे श्री राम जी में प्रेम हो, श्री राम जी की प्राप्ति हो। श्री अहिल्या जी उपकार मानती हैं, कृतज्ञ बनती हैं, इंद्र कृतज्ञ बनते हैं। आज के पहले इंद्र की ओर कोई देखते नहीं थे, आज के पूर्व इंद्र की ओर कोई देखते नहीं थे। क्यों? कहा उसके शरीर में 1000 भग थे। गौतम जी ने श्राप दिया था इनको, तुम्हारे शरीर में 1000 भग हो जाए, इसलिए कोई इनकी ओर देखते नहीं थे। आज इंद्र की ओर सब देख रहे हैं और इंद्र श्री राम जी की ओर देख रहे हैं। सब इंद्र से ललचा रहे हैं, सिहा रहे हैं। देव सकल सुरपति ही सिहाही, देव सकल सुरपति ही सिहाही, आज पुरंदर सम को नाही, आज पुरंदर सम को नाही। देव सकल सुरपति ही सिहाही। सकल माने समस्त देव, सुरपति ही सिहाही। सुरपति ही देवराज इंद्र से सिहाते हैं।
सिहाही माने ललचाते हैं। काश हमारे शरीर में भी और नेत्र हो गए होते। आज पुरंदर सम को नाही, आज पुरंदर के समान कोई नहीं है। पुरंदर माने देवेंद्र देव राजेंद्र, इनके समान कोई नहीं है। दे मुदित देवगण राम ही देखी, मुदित देवगण राम ही देखी, नृप समाज दूं हरस बिसेखी, नृप समाज दूं हरस बिसेखी, मुदित देवगण राम ही देखी। राम ही देखी देवगण मुदित। श्री राम जी को दर्शन करके देवगण मुदित माने प्रसन्न हैं। सभी देव समूह दुल्हा वेश में श्री राम जी को देख करके सब मुदित हैं, सब प्रसन्न हैं। और इधर नृप समाज दूं, दोनों नृप समाज, दोनों नृप समाज अर्थात श्री अवधेश जी और श्री मिथिलेश जी, दोनों नृप समाज में विशेष रूप से हर्ष है। हरस बिसेखी, देवता श्री राम जी को देखकर खुश है। इधर सब, इधर बाराती घराती दोनों समाज बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। अति हरस राज समाज दूं दिसी, दुंदुभी जही घनी, बरसही सुमन सुर, हरसी कही जय, जयति जय रघु कुलमणि, अति हरस राज समाज दूं दिसी, दूं दिशी राज समाज अति हरस। दूं दिशी माने दोनों तरफ राज समाज में अतिशय हर्ष है। घनी दुंदुभी बाजही, घनी माने बहुत और घनी माने धमाधम, तो बहुत दुंदुभी माने नगाड़े बज रहे हैं, धमाधम बज रहे हैं। दोनों तरफ से बाजे खुशी प्रकट किए जा रहे हैं। का उच्चारण करते हुए 3 बार जय जयकार करते हुए सुमन बरसही, सुमन बरसही माने फूल बरसा रहे हैं। बरसही सुमन सुर हरसी कही, जय जयति जय रघुकुल मणि। हरसी, हर्ष होना मन का धर्म है। फूल बरसाना ये कर्म के द्वारा हो रहा है और वचन के द्वारा जय जयकार कर रहे हैं। अर्थात देवताओं के तीनों श्री राम जी की सेवा में लगे हैं। यही भांति जानी बरात आवत, बाजने बहु बाजही। यही भांति जानी बरात आवत, बाजने बहु बाजही।
साजही रानी सुवासिनी बोली परिछन हेतु मंगल साजही हेतु मंगल साजही। यही भांति बारात आवत जानी बहु बाजने बाजे, बहुत से बाजे बजने लगे। श्री राम जी घोड़े पर बैठे हैं, इनके भाई लोग घोड़े पर बैठे हैं। घोड़े की कला भाई लोग दिखा रहे हैं, राजकुमार लोग दिखा रहे हैं। श्री राम जी के घोड़ा श्री राम जी के मन से अपने मन को मिलाए हैं, इसलिए श्री राम जी के मन में जो भाव आता है उसके अनुरूप वे कला दिखा रहे हैं। श्री राम जी के दुल्हा वेश को सभी देवता दर्शन कर रहे हैं। दोनों राज समाज में विशेष रूप से खुशी है। दोनों तरफ से नगाड़े बज रहे हैं, देवता लोग खुश होकर के फूल बरसा रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। इसी प्रकार से बारात को आती हुई जान करके बहुत से बाजे बजने लगे। इधर श्री सुनैना महारानी जी रानी सुवासिनी बोली परिछन हेतु मंगल साजही हेतु मंगल साजही। रानी सुवासिनी बोली परिछन हेतु मंगल साजही। महारानी श्री सुनैना जी सुवासिनी को बुला करके, सुवासिनी अर्थात जो सुहागिन है, ऐसी सुहागिन गांव की विवाहिता कन्या, गांव की जो विवाहिता कन्या है वह सुवासिनी, उनको बुला करके परिछन हेतु मंगल साजही, वर को परिछन करने के लिए, परिछन के वास्ते मंगल साज सजा रही हैं। मांगलिक साज में जैसे कि दधि दुर्बारो चन फल फूला, दधि दुर्बारो चन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला, नव तुलसी दल मंगल मूला, भरी भरी हेम थार भामिनी, गावत चली सिंधुर गामिनी। तो परिछन हेतु मंगल साजही, सजियारती अनेक विधि, सजियारती अनेक विधि, मंगल सकल संवारी, चले मुदित परिछन करन, गजगामिनी बरनारी, गजगामिनी बरनारी। सजी आरती अनेक विधि, मंगल सकल संवारी। अनेक विधि माने अनेक प्रकार से आरती सजी, आरती सजाई, और सकल मंगल संवारी, समस्त मंगल साज संवारी माने सजाई। बर गजगामिनी नारी, बर माने श्रेष्ठ,
गजगामिनी माने हाथी के समान चलने वाली, हाथी के चाल में चलने वाली श्रेष्ठ नारी। मुदित माने प्रसन्न होकर के परिछन करन चली, परिछन हेतु चली। वर माने श्रेष्ठ नारी है, सुहागिन है, सुवासिनी है और इनकी चाल बड़ी अच्छी है, गजगामिनी है, गज के समान चाल में चलती हैं। बड़ी प्रसन्नता के साथ परिछन करने के लिए चली। सजिया रति अनेक विधि, अनेक प्रकार से आरती सजाई है। आरती के जो बत्ती होती है उसमें कहीं सम संख्या कहीं विषम संख्या। सम संख्या में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 हजारों की संख्या तक पहुंच जाएगी। और विषम में 3, 5, 7, 9, 11 इस प्रकार से है। कुछ बत्ती फुल बत्ती होती है, कुछ बत्ती सींक में बनाई जाती है और कोई बत्ती सीधी लगाई जाती है, कोई बत्ती तिरछी लगाई जाती है। तो सजी आरती अनेक विधि है, बत्ती से, कपूर से और भावनात्मक रूप में फूल से। तो अनेक प्रकार से आरती सजा करके मंगल सकल संवारी, सकल माने समस्त मंगल साज सजा करके वर के जो प्रथम आरती की जाती है, दुल्हा के जो प्रथम आरती की जाती है उसी को परिछन कहते हैं। कुछ और रस्म होते हैं लेकिन आरती की जाती है। गोस्वामी जी ने कहा चली मुदित परिछन करन गजगामिनी वर नारी, गजगामिनी वर नारी। विधु बदनी सब सब मृगलोचनी, विधु बदनी सब सब मृगलोचनी, सब निज तन छवि रति मद मोचनी, विधु बदनी सब सब मृगलोचनी, सब निज तन छवि रति मद मोचनी। विधु बदनी सब सब मृगलोचनी, सब निज तन छवि रति मद मोचनी। सब विधु बदनी है, सब मृगलोचनी है और सब निज तन छवि, सभी अपने अपने तन की छवि से कामदेव की पत्नी रति के मद को मोचनी माने छुड़ाने वाली हैं। सब निज तन छवि रति मद मोचनी, विधु बदनी सब सब मृगलोचनी। सभी मृगनयनी हैं, सभी चंद्रमुखी हैं और सभी अपने तन की छवि से, अपने तन की कांति से, द्युति से, आभा से जो कामदेव की पत्नी रति है उसके मद को छुड़ाती है। सुंदरता में रति को बड़ा मद है, गर्व है कि मैं सबसे सुंदर नारी हूं। लेकिन मिथिलानिया को देख करके, मिथिलानियों को देख करके रति का मद नष्ट हो जा रहा है।
श्री ब्रह्मा जी महाराज चकित हो जाते हैं, निज करनी कछु कतहु न देखी, निज करनी कछु कतहु न देखी, विधि भयो आचर्य विषेखी। तो स्वाभाविक है कि रति का भी मद समाप्त हो गया। पहिरे बरन बरन बर चीरा, पहिरे बरन बरन बर चीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा। बरन बरन बर चीरा पहिरे, बरन बरन माने रंग बिरंग के, बर माने श्रेष्ठ, चीरा माने कपड़े पहने हैं, चीरा माने वस्त्र, कपड़े पहनी है। सकल विभूषण सजे शरीरा, और शरीर पर सकल विभूषण, सकल माने सभी आभूषण धारण कर रखी हैं। पहिरे बरन बरन बर चीरा, बर नारी हैं, बर माने श्रेष्ठ, चीरा माने कपड़े पहनी है, अर्थात श्रेष्ठ नारी श्रेष्ठ कपड़े आभूषण धारण की हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति को श्रेष्ठ वस्तु फबती है, शोभती है। सकल विभूषण सजे शरीरा, सभी आभूषण धारण कर रखी हैं। सभी आभूषण 12 प्रकार के आभूषण कहे गए हैं। नूपुर, किंकनी, चूड़ी, अंगूठी, कंकन, बिजायठ, हार, कंठश्री, बेसर, बिरिया, टीका और शीश फूल। नूपुर, किंकनी, चूड़ी, अंगूठी, कंकन, बिजायठ, हार, कंठश्री, बेसर, बिरिया, टीका और शीश फूल। इन 12 आभूषणों को पहनने के लिए 4 प्रकार है, 4 विधि है। इन आभूषणों को धारण करने की 4 विधि है। एक है आवेद्य, एक है आवेद्य जो छिद्र द्वारा पहना जाता है, जैसे कान के छिद्र में बाली, नाक के छिद्र में नथुनी, तो ये छिद्र द्वारा पहने जाए वह आवेद्य है। दूसरी विधि है बंधनिया, बंधनिया माने बांध कर पहने जाए, जैसे बाजूबंद वगैरह बांधे जाते हैं। तीसरा है क्षेप्य, क्षेप्य अर्थात अंग में लटका करके पहना जाता है। क्षेप्य माने अंग में लटका करके पहना जाता है। और चौथा है आरोग्य, श्याम आरोप्य। चौथा है आरोप्य। आरोप्य का मतलब यह है कि अंग में लटका करके पहना जाता है। क्षेप्य का मतलब अंग डाल करके पहना जाए। क्षेप्य का मतलब है अंग डालकर पहना जाए। चूड़ी है, कंगन है, अंग डालकर पहने जाते हैं, कड़ा है। और चौथा है आरोप्य। आरोप्य माने अंग में लटका करके पहना जाए, जैसे हार है, माला है, इस अंग में लटका कर पहने जाते हैं। तो आवेद्य जो छिद्र में पहने जाए, बंधनिया जो बांधे जाए, जैसे कमर में करधनी है बांधे जाते हैं, बाजू बंद है बांधे जाते हैं। क्षेप्य है जिसमें अंग डालकर पहना जाता है, जैसे कड़ा है, चूड़ी है। और आरोप्य अंग में लटका कर पहना जाता है, जैसे कि माला वगैरह है। पहिरे बरन बरन बर चीरा,
सकल विभूषण सजे शरीरा, सकल सुमंगल अंग बनाए, सकल सुमंगल अंग बनाए, करहि गान कल कंठ लजाए, करहि गान कल कंठ लजाए। सकल सुमंगल अंग बनाए, सकल माने समस्त सुंदर मंगलमय अंग को बनाई है। सकल माने सभी सुंदर मंगलमय अंग बनाई है, अर्थात सभी सुवासिनी खोड़सो श्रृंगार कर रखी है, खोड़स श्रृंगार कर रखी है। करहि गान कल कंठ लजाए, जब गान करती हैं तो कलकंठ लजाए। कलकंठ माने कोयल लज्जित होते हैं। करहि गान कल कंठ लजाए, अर्थात इनका स्वरूप अच्छा है, इनका श्रृंगार अच्छा है, इनका स्वर अच्छा है। स्वर सुन करके कोयल लज्जित हो जाते हैं। कलकंठ लजाए, कंकन किंकिनी नूपुर बाजहि, कंकन किंकिनी नूपुर बाजहि, चाल बिलो की काम गजला जही, चाल बिलो की काम गजला जही। कंकन किंकिन नूपुर बाजही, चाल बिलो की काम गज लाजही। कंकन किंकिनी नूपुर बाजही, ये तीनों आभूषण ध्वनि परक है। हाथ के कंकन, कमर कटी प्रदेश के किंकनी और चरण के नूपुर, इन तीनों से आवाज हो रही है। मंजीर नूपुर कलित कंकन ताल गतिबर बाजही, मंजीर नूपुर कलित कंकन ताल गतिबर बाजही। कंकन किंकिन नूपुर बाजही, चाल बिलो के काम गज लाजही। इनकी चाल को देख करके काम रूपी गज हाथी लज्जित हो रहे हैं। काम मध्य हाथी बन जाए, वे भी लज्जित होते हैं कि हम ऐसे नहीं चल पाएंगे। बाजहि बाजन विविध प्रकारा, बाजहि बाजन विविध प्रकारा, नभयरु नगर सुमंगल चारा, नभयरु नगर सुमंगल चारा। बाजहि बाजन विविध प्रकारा, विविध प्रकारा बाजन बाजहि। विविध प्रकारा माने अनेक प्रकार से बाजे बज रहे हैं। नभरु नगर सुमंगल चारा, नभ माने आकाश में और नगर में सुमंगल चारा, सुंदर मंगल चार हो रहा है। मंगल चार माने मंगलमय आचरण किया जा रहा है, मंगलमय आचार विचार को पालन किया जा रहा है।
बाजहि बाजन विविध प्रकारा, अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। झांझ मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल दुंदुभी सुहाई। झांझ मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल दुंदुभी सुहाई। शंख निशान पनब्बर बाजहि। तो अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश में देवताओं द्वारा, नगर में नगरवासियों द्वारा मंगलचार हो रहे हैं। सची शारदा रमा भवानी, जे सुरती सुचि सहज सयानी। जे सुरती सुचि सहज सयानी। सची शारदा रमा भवानी। सची शारदा रमा भवानी, जे सुरती सुचि सहज सयानी। सची इंद्रानी, शारदा श्री सरस्वती जी, रमा श्री लक्ष्मी जी और भवानी श्री सती माता, श्री पार्वती मैया। जे सुरती सुचि सहज सयानी। जे माने जो, सुरती माने देव स्त्रियां हैं। जो देव स्त्रियां हैं, सुचि माने पवित्र हैं। पवित्र का मतलब ये है, ये सब विवाहिता है, इनमें अप्सराएं नहीं है। अप्सरा सूची नहीं होती है, इसलिए सूची का मतलब जो देवियां हैं, जो विवाहिता हैं। सहज सयानी माने स्वाभाविक सयानी है। जय सुरती सूची सहज सयानी। अप्सराओं को सूची नहीं कहा जाता है। रंभादिक सुर नारी नवीना सकला संसर कला प्रवीणा, ये अप्सराएं हैं। लेकिन यहाँ ये देवियां हैं। श्री इंद्रानी जी, श्री शारदा मैया, श्री लक्ष्मी मैया, श्री भवानी मैया, ये सब सूची है। कहने का भाव ये है कि ऐसा ना समझो कि सहजा पावनी नारी है। सहजा पावनी नहीं, बल्कि सूची है। सहज सयानी है, सहज सूची, सहज सयानी है। ये सभी देवियां कपट नारी बर बेस बनाई। कपट नारी बर बेस बनाई। मिली सकल रनी वास ही जाई। मिली सकल रनी वास ही जाई। कपट नारी बर वेश बनाई। कपट से नारी के बर वेश बनाई माने श्रेष्ठ वेश बनाई है। और सकल माने सभी, जाई रनिवास ही मिली। सब जाकर के रनिवास से मिल गई। रानी सुवासिनी बोली परिछन हेतु मंगल साजही। सुवासिनी को बोलाई तो सब जाकर उस सुवासिनी में मिल गई। कपट नारी बर वेश बनाई। कपट, कपट का मतलब अपने आप को छुपा करके। अपने रूप में आती तो सब इनकी पूजा में लग जाती, और फिर वह आनंद नहीं ले पाती जिस आनंद के लिए आई हैं। श्री राम जी के दर्शन के लिए आई हैं। देवियों ने देखा कि देवतागण कपट से ब्राह्मण वेश बनाए।
विधि हरिहर दिशिपति दिन राउ जे जानहि रघुवीर प्रभाव। विधि हरिहर दिशिपति दिन राउ जे जानहि रघुवीर प्रभाव। कपट विप्रवर वेश बनाए और कौतुक देखहि अति सचु पाए। ब्राह्मण बने जिसे निकट में बैठ के हम देख सके। वैसे ये सब देवियां वह सुवासिनी बनी जो जिसे कि पास में जा सके। ब्रह्मादि सुरवर विप्रवेश बनाई कौतुक देखई। ब्रह्मादि सुरवर विप्रवेश बनाई कौतुक देखई। तो कपट नारी पर वेश बनाई। ध्यान दीजिएगा, वह कपट भगवान को प्रिय नहीं लगता है जिस कपट में भगवान से छुपाव किया जाता हो। वह कपट भगवान को प्रिय लगता है जिस कपट में संसार से छुपाव किया जाता है और भगवान से जुड़ा जाता है, भगवान के दर्शन का लाभ लिया जाता है। भगवान के लिए वह कर्म पवित्र है जिस कर्म से भगवान के दर्शन सुलभ हो। भक्तमाल जी में वर्णन है 235 कवित्त में। स्वामी श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, श्री हरिपाल जी उन लोगों को लूटते थे जो वैष्णव न हो। तो भगवान वह वेश बनाकर आए जिसमें वैष्णवता का कोई पहचान नहीं और बहुत बड़े धनी मानी सेठ का वेश बनाकर आए। हरिपाल जी लूटते क्यों हैं? कहा साधु की सेवा के लिए। लक्ष्य है, उद्देश्य है साधु सेवा। भक्ति में भाव प्रधान है, कर्म प्रधान नहीं है। भाव क्या है ये देखा जाता है। और भगवान स्वयं आकर के लुटवाए। हरिपाल जी लूट लिए उनको, बाद में जाकर के भगवान प्रकट होकर दर्शन भी दिए। तो कपट नारी बर वेश बनाई मिली सकल रनिवास ही जाई। करही गान कल मंगल बानी हरस विबस सब काहू न जानी। यद्यपि देवताओं को श्री मिथिलेश जी अपने अनुभव से समझ गए कि देवता गण हैं, वैसे ही श्री सुनैना जी महारानी जी समझ गए ये तो देवियां हैं लगती हैं। बार बार सन्मान हिरानी उमा रमा सारद सम जान। लेकिन अच्छी बात यह है कि पूछती नहीं है, पूछती नहीं है। करहि गान कल मंगल बानी, कल माने सुंदर, वाणी से मंगल गान करही। सुंदर वाणी से मंगल गान करती हैं। हरस विबस सब काहू न जानी। हरस विवश, सभी के सभी हरस के विवश हैं। काहू न जानी, किसी ने नहीं जाना। हरस विवश सब काहू न जानी। किसी ने जाना नहीं, किसी ने पूछा नहीं। क्यों? कहा श्री सरस्वती जी भी तो यहीं पर बैठी हैं श्रेष्ठ सुवासिनी बन करके। अब जब श्री सरस्वती जी नहीं चाहेंगे तो कोई कैसे पूछेगा? उनकी इच्छा से ही कोई बोलता है। जब वे नहीं चाहेंगे तो कोई पूछेगा कैसे किसी से? और सभी खुशी के बस हैं, सब इतने हर्ष उल्लासित है, किसी के पास फुर्सत कहाँ है कि पूछे क्यों बहन कहां से आई हो, क्या नाम है? किसी को पूछने की फुर्सत नहीं है।
हरस विवश सब काहू न जानी, को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म बर परिछन चली, को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म बर परिछन चली। को के ही जान, कौन किसको जाने, सब आनंद बस, सभी आनंद के बस हैं। ब्रह्म बर परिछन चली, ब्रह्म बर माने ब्रह्म दुल्हा को परिछन के लिए चली। कलगान मधुर निशान बर सही, सुमन सुर शोभा भली। कल माने सुंदर गान कर रही हैं, वाद्य यंत्र बजाने वाले मधुर नगाड़े बजा रहे हैं। सुर सुमन बरसहीं, देवता फूल बरसा रहे हैं। शोभा भली, भली माने बहुत अच्छी, खूब अच्छी शोभा है। सुंदर गायन हो रहा है, गायन के साथ मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, सुंदर अद्भुत शोभा हो रही है। आनंद कंद बिलो की दूल्ह, सकल ही हरसित भई। आनंद कंद बिलो की दूल्ह, आनंद कंद, आनंद कंद माने आनंद के मेघ रूप। कंद का अर्थ होता है मेघ। कम माने जल, द माने जो दे, कम जलम ददातीति कंदः, तो आनंद रूपी मेघ है। दुल्हा श्री राम जी को बिलोकी माने देख करके सकल ही ये हर्षित भई, सभी हृदय से प्रसन्न हो गई। अम्भोज अम्बक अम्बु उमगी, सुअंग पुलकावली छई। अम्भोज अम्बक अम्बु उमगी, अम्भोज माने कमल के समान, अम्बक माने नेत्र में, अम्भोज माने कमल के समान, अम्बक माने नेत्र में, अम्बु माने अश्रु, प्रेमाश्रु उमड़ आया। कमल के समान नेत्र में प्रेमाश्रु भर आया है। सुअंग पुलका वली छई, सुअंग माने सुंदर अंग में पुलकावली छाई हुई है। सुंदर अंग में पुलकावली भरी हुई है। जो सुख भासिए मातु मन, जो सुख भासिए मातु मन, देखी राम बर बेश। सो न सकहि कही कलप सत, सहस शारदा शेष। सहस शारदा शेष। जो सुखवासी मातु मन, देखी राम बर बेश। श्री राम जी के बर बेश मन दुल्हा बेश देख करके, ये मातु मन जो सुख भा, श्री सीता जी की माता श्री सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ, सो सुख सत सहस शारदा शेष। सत कल्प ना कही सके। सत सहस माने लाखों की संख्या में, शारदा और शेष लाखों कल्पों तक यदि कहना चाहें तो नहीं कह सकते। स्वाभाविक है।
श्री सीता जी की माता श्री सुनैना जी को इतना आनंद प्राप्त हो रहा है, इतना सुख प्राप्त हो रहा है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कहने का भाव यह है कि मेरी बेटी के ऐसे पति मिले, यह जान करके बड़ी खुशी है। श्री सुनैना जी श्री जनक जी की पाट महिकी हैं। जनक पाट महिषी जग जानी, सिय मातु की मिजाई बखानी। गोस्वामी जी ने इनके लिए कहा, सुजस सुकृत सुख सुंदरताई, सुजस सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेट विधि रची बनाई। तो अद्भुत आनंद श्री सुनैना जी को प्राप्त हो रहा है। परिछन के रस्म को पूरा करती हैं और दुल्हा सरकार श्री राम जी को ले जाकर के मंडप पर विराजित कराती हैं। विवाह का रस्म पूरा, विवाह का जो अंग है, विवाह की जो विधि है वह प्रारंभ होती है। प्रसंग को हम आप ही हृदयंगम करते हैं इस सूचना के साथ कि कल परसों नरसों अर्थात 3, 4, 5 3 दिन कथा विराम रहेगी। फिर 6 तारीख से हम लोग कथा के क्रम में जुड़ेंगे। और कल हमने कहा था कि एक जगह जाना है, तो वो समय से जाना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी भी समय से रहती है लगभग, इसीलिए कथा यहीं विराम की जा रही है। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।